ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से न सिर्फ अमेरिका और इसराइल परेशान हैं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आता हुआ दिख रहा है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि किसी भी वक्त एक बड़ा सैन्य टकराव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ते तनाव की, जहां ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच टकराव खुलकर सामने आते दिख रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला किया गया। खबर है कि एक ईरानी ड्रोन ने दूतावास परिसर को निशाना बनाया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ड्रोन ने दूतावास के अंदर मौजूद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि यह साफ नहीं है कि सीधा निशाना वहीं था या नहीं। CIA ने इस पूरे मामले पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। दूतावास की छत पर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखा, अंदर धुआं भर गया और हल्की आग लगने की भी खबर है। स्ट्रक्चरल डैमेज की भी पुष्टि हुई है, लेकिन किसी बड़े जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। एहतियात के तौर पर अमेरिकी फोर्स ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है और US नागरिकों को अगली सूचना तक दूतावास से दूर रहने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, रियाद के अलावा लेबनान और कुवैत में भी अमेरिकी दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। मंगलवार के लिए तय रूटीन और इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स को भी रद्द कर दिया गया। तेहरान में स्थित US काउंसुलेट के लिए भी मिसाइल और UAV हमलों का खतरा बताया गया। यह घटना ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिका, इसराइल, ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। लगातार तेहरान में भी कई फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं जो इसराइल और अमेरिका के बताए जा रहे हैं, जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। वहीं ईरान बीते कई दिनों से लगातार इसराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। इनमें UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। बता दें आपको कि इससे पहले ही ईरान ने युद्ध की शुरुआत न होने से पहले ही ये साफ तौर पर चिंता जाहिर कर दी थी कि अगर किसी भी तरीके से अमेरिका और इसराइल उनके बेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो वे यानी ईरान जबरदस्त हमला करेगा। अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद से ही पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। सऊदी अरब ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी और सऊदी फोर्स मिलकर संभावित ईरानी हमलों को रोकने की तैयारी भी कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान दोबारा CIA स्टेशन को निशाना बना सकता है। दरअसल ईरान लंबे समय से CIA को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। साल 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए तख्तापलट में अमेरिका की कथित भूमिका को लेकर दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई भी है। इस बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का और मदीना में रह रहे करीब 9,000 ईरानी नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान को भी हालात के और बिगड़ने की आशंका है। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। एक तरफ ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता है तो दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की संयुक्त तैयारी। अगर तनाव ये कम नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ चेतावनी है या आने वाले बड़े युद्ध का एक संकेत? क्योंकि एक युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन अगर पूरा खाड़ी क्षेत्र इस युद्ध में अपने आप को शामिल कर लेता है तो यह दुनिया भर के लिए चिंता का विषय होगा। मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग का अंत अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसकी मुख्य वजह है ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का मारा जाना। दरअसल इजराइल की ओर से किए गए अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद अब ईरान भड़का हुआ है। बल्कि ईरान ने खामेनेई की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। इजराइल के हमले के बाद ईरान खाड़ी देशों पर टूट पड़ा है। एक एक करके ईरान खाड़ी देशों को निशाना भी बना रहा है। यहां तक कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेसों को अपना निशाना बनाते हुए उस पर हमला किया। इजराइल और अमेरिकी हमलों का ईरान ने बदला लेने का दरअसल ऐलान भी किया था और अब उसका दावा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने करीब 8 देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया है। इसमें बहरीन के नेवल बेस, कतर, UAE, सऊदी अरब, इजराइल, कुवैत, दुबई शामिल है। हमलों के बाद बहरीन ने कहा कि अमेरिकी नेवी के 5वें फ्लीट के हेडक्वार्टर को मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है।
खबर है कि बहरीन में ईरानी शाहिद 136 ड्रोन ने अमेरिकन फैसिलिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सबसे खास बात तो यह है कि इस हमले के बाद बहरीनी लोग खुशी मनाते नजर आए। दुबई में भी ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरान ने एयरपोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके अलावा द पाम होटल और बुर्ज खलीफा के पास भी हमले किए गए हैं। कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी मिलिट्री ने अपने बेस बनाए हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती मौजूद है। इससे पहले अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को पूरे ईरान में टारगेट करते हुए एक बड़ा हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपनी सरकार पर कब्जा करने की अपील की थी। पहला हमला तेहरान के डाउनटाउन में ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के घर के कंपाउंड को टारगेट करते हुए किया गया था, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब ईरान ने भी बड़े हमले का ऐलान कर दिया है और अब ईरान बदला भी ले रहा है। तमाम जो खाली देश है उन पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोरदार हमला हुआ है वो दुबई में हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट होटल्स पर ईरानी मिसाइल दागी गई हैं और वहाँ लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या होगा इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अली खामेनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। एक से बढ़कर एक सलील अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, एक से बढ़कर एक सलील इजराइल मारोगे, अमेरिका इजराइल कहां ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में मौत हो गई। इन हमलों में उनके परिवार के कई और सदस्य मारे गए हैं।